भारत के एविएशन सेक्टर में एक बार फिर हलचल है, लेकिन ये सिर्फ नई उड़ानों की खबर नहीं है। ये कंट्रोल, कंपटीशन और कनेक्टिविटी की कहानी है। इंडिगो कांड के बाद एक बात साफ हो गई, अब आसमान पर भी एक ही एयरलाइन का दबदबा हो तो दाम भी वही तय करती है और विकल्प भी वही देती है। यही वजह है कि अब सरकार एक छत्रराज से असहज दिख रही है। इसी बैकग्राउंड में केंद्र सरकार ने दो नई एयरलाइन को एनओसी दी है और पिछले साल एक को मंजूरी मिल चुकी थी। मतलब जल्द भारत में आसमान में 3 नई एयरलाइंस उड़ान भरेंगी। नाम है संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तीनों एक जैसी नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल अलग है, इनका टारगेट भी अलग है और इनका गेम प्लान भी बिल्कुल अलग है। पहली संख एयर, ये एयरलाइन सीधे मिडिल क्लास और छोटे शहरों को टारगेट कर रही है। दावा है ये बेहद लिमिटेड डायनेमिक प्राइसिंग पर, यानी त्योहार हो या पीक सीजन, टिकट के दाम अचानक आसमान नहीं छुएंगे। संख एयर के प्रमोटर है श्रवण कुमार विश्वकर्मा, कानपुर आधारित कारोबारी, जिनका अनुभव ट्रेडिंग, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और कंस्ट्रक्शन में रहा। उनकी सोच साफ है, अगर किराया स्थिर और भरोसेमंद होगा तो पहली बार उड़ान भरने वाले यात्री भी तेजी से बढ़ेंगे। दूसरी अल हिंद एयर, ये खुद को पैसेंजर नहीं, रियल कनेक्टिविटी एयरलाइन के तौर पर देखती है। फोकस होगा छोटे रनवे और छोटे शहर और कम दूरी रूट्स पर। इसलिए ATR 72-600 जैसे टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट चुने गए हैं। कम खर्च, ज्यादा कनेक्टिविटी। इसका हब होगा कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टारगेट केरल और साउथ इंडिया के टियर 2 और टियर 3 शहर होंगे। आगे चलकर खाड़ी देशों के लिए इंटरनेशनल उड़ानों की भी तैयारी है। अल हिंद ग्रुप, जिसे टी मोहम्मद हारिस और PV वॉलसराज लीड करते हैं, 30 साल से ज्यादा का ट्रैवल इंडस्ट्रीज का अनुभव और खास बात हज और उम्राह यात्राओं में। यही नेटवर्क अल हिंद एयर को मजबूत पैसेंजर बेस और इंटरनेशनल कनेक्शन दिलाता है। तीसरी फ्लाई एक्सप्रेस, ये एयरलाइन बिल्कुल अलग खेल खेल रही है। यहाँ पैसेंजर नहीं, कार्गो उड़ान भरेंगी। फोकस होगा ई कॉमर्स, शिपमेंट और मेडिकल सप्लाई और इंटरनेशनल पार्सल डिलीवरी। इसका ऑपरेशन हब होगा हैदराबाद, जहां से देश के बड़े लॉजिस्टिक सेंटर्स, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। जो साफ है, थर्ड पार्टी एयरलाइंस पर निर्भरता कम करना और डिलीवरी टाइम पर पूरा कंट्रोल रखना। तो कुल मिलाकर भारत के एविएशन सेक्टर में ये 3 नई एंट्री सिर्फ टिकट बेचने नहीं आई। कोई मिडिल क्लास के लिए जगह भर रहा है, तो कोई छोटे शहरों को जोड़ रहा है, तो कोई सामान की रफ्तार बढ़ा रहा है।